गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी, टॉपिक हिस्ट्री और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट, ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज, पाषाण युग में मानव जीवन। अब यहाँ पर एक शब्द है स्टोन एज। स्टोन का मतलब आप सभी जानते हैं पत्थर, इसे हम संस्कृत में कहते हैं पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब क्या है? पाषाण युग का मतलब है कि वो समय जब मानव का अस्तित्व इस धरती पर प्रारंभ ही हुआ था। कह सकते हैं कि आदिम मानव कहा करते थे उनको, यानी कि मानव का जो अस्तित्व उस समय उभरना ही स्टार्ट हुआ था। हम कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर थे, फिर कुछ कहते हैं कि चिंपैंजी थे, लेकिन धीरे धीरे मानव ने उन जानवरों से विकसित होकर के मानव के रूप को धारण किया, अपनी बुद्धि को विकसित किया, अपने शारीरिक परिवर्तनों को किया, नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाला और अपने आप को ऐसा सुविकसित आज के समय तक बना लिया। अब यहाँ पर कहता है कि लेकिन उस जमाने में जब पाषाण युग चल रहा था, पत्थरों का युग था, तो उस समय मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा था, इस लेसन के अंदर हम इसी के बारे में जानेंगे। तो पाषाण युग के अंदर मानव जीवन, इसमें सबसे पहली बात है अर्ली ह्यूमंस, यानी कि प्रारंभिक मानव, उनका जीवन कैसा था। आप सभी जानते हैं कि जब पहले मानव के जो पूर्वज थे वो बंदर थे, उसके बाद वो इंसान बने, तो उस समय तक जिस प्रकार से जानवर किसी प्रकार के वस्त्रों को धारण नहीं करता, उसी प्रकार से मनुष्य को भी इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। उसको बस एक तरीके से उसको फूड कलेक्टर कहा जा सकता था कि बस भोजन को इकट्ठा करने का उसका मेन काम था, अपना पेट भरने का काम था, अपने परिवार का पेट भरने का काम था उसके पास में। इसके अलावा बाकी वह और कोई काम नहीं जानता था। जहाँ बात करें कि अपने आप को कवर करने की, अपने आप को कपड़ों से ढकने की, तो कपड़ों का तो आविष्कार उस समय तक हुआ नहीं था। इसलिए वो क्या करता था कि जो पेड़ों की छालें हैं, जानवरों की हत्याएं करके, जानवरों को मार करके उनकी जो चमड़ियां हैं उनको है वो अपने शरीर के चारों ओर लपेटा करता था। ये सभी काम जो हैं उसने धीरे धीरे सीखे थे। फिर उसने समय के साथ साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसने आग का आविष्कार करा। आग का आविष्कार करने की भी जो घटना घटी वो अचानक ही घटी थी। उसके पीछे भी मानव को वास्तव में खुद को पता ही नहीं था ये चीज के आग कैसे जलाई जाती है। लेकिन कभी उसने दो पत्थरों को आपस में टकराया होगा, या ये कह सकते हैं कि दो पत्थर आपस में कभी टकराते हुए उसने देख लिए होंगे किसी प्रकार की भूगर्भिक हलचल की वजह से। तो उसने उस चिंगारियों को उछलते हुए देखा या चिंगारियों को बाहर निकलते हुए देखा, तो वह तुरंत समझ गया कि यदि दो पत्थरों को आपस में टकराया जाए तो आग पैदा होती है। तो यहाँ पर यही चीज है कि मानव जीवन का जो शुरुआत का समय था तो वो लगभग 20 लाख साल से भी पहले के समय में ये मानव, आदिम मानव अस्तित्व में था। यानी कि मानव की जो उत्पत्ति है वो लगभग 20 लाख साल से भी पहले के समय से धरती के ऊपर मानव मौजूद है। अब प्रीमिटिव लाइफ जिया करता था। प्रीमिटिव लाइफ का मतलब आदिम जीवन जीता था। अब आदिम जीवन क्या है कि मनुष्य जो है, मनुष्य को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा कोई समझ नहीं थी, बस वो अपना पेट भरना जानता था, या यहाँ से वहाँ भोजन को पाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, और साथ में ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रहने के नाम पर उसके पास कोई किसी प्रकार के मकान वगैरह नहीं थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर पहाड़ों की जो गहरी गुफाएं हुआ करती थी वहाँ पर वो अपना निवास बनाया करता था, और जो जंगली जानवर हैं उनसे अपना सुरक्षा करता था। और साथ में ही धीरे धीरे जैसे जैसे उसने आग का आविष्कार करा, तो आग के आविष्कार के बाद में उसने आग को कई तरीके से, अलग अलग तरीकों से काम में लेना शुरू किया। अब फिर यहाँ पर बताया गया कि यूज ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड लीव्स। वह क्या करता था कि जहाँ वस्त्रों की बात करें, क्योंकि मनुष्य को ज़्यादा कपड़े वगैरह के बारे में तो जानकारी बहुत बाद में मनुष्य को पता लगी कि कपड़े, जब खेती करना शुरू करा है मनुष्य ने, तो उस समय उसको पता लगा कि कपड़े भी ऐसे इस तरीके से करके बनाए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब मनुष्य का अस्तित्व आया था धरती के ऊपर, तो उस समय वह जो पेड़ों की छाल होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको ही अपने शरीर के चारों ओर कपड़ों के रूप में, वस्त्रों के रूप में लपेटा करता था, और अपने तन को सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे भयानक मौसमों की जो आपदा होती थी उससे अपनी सुरक्षा किया करता था, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा करता था। अब यहाँ आगे बात है कि मेनली दे आर फूड गैदरर्स,
कि उनको मुख्य रूप से भोजन को कलेक्ट करने वाला कहा जा सकता है या भोजन को इकट्ठा करने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का कोई मूल मकसद उस समय था ही नहीं, क्योंकि उनका बस मेन मकसद ये था कि अपना पेट भरें, अपने बाल बच्चों का लालन पालन करें, सिर्फ इतना सा काम है। और इसी के लिए वो हजारों किलोमीटर तक भी एक से दूसरी जगह पर वो भटकता रहता था दिन भर, और उसे जब भोजन की नॉलेज नहीं थी, खेती की नॉलेज नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में जो जानवर थे उनको ही मार करके वो खाया करता था। अब किसी जमाने में जब अचानक ही जंगलों में आग लगी, तो आग लगने के बाद में जंगलों के अंदर कई जानवर जल करके राख हो गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जानवर आग के अंदर जल गए, भुन गए, तो ऐसी स्थिति में उस आदि मानव ने जब कभी उस जले हुए जानवरों के मांस का स्वाद लिया होगा, तो वह उसे कच्चे मांस की तुलना में, क्योंकि शुरुआत में कच्चे मांस का सेवन करता था आदिम मानव, लेकिन उसके बाद में जब आग में जलने के बाद में जो कच्चा मांस पक गया, उसके बाद में जब उसका सेवन किया आदिम मानव ने, तो वह टेस्ट उसे कुछ ज़्यादा बेहतर लगा होगा। इसी वजह से आग के अंदर उसने आग का आविष्कार उसने किया होगा, और उसके बाद में धीरे धीरे करके वह इस मांस को या अपने खाने को पका करके खाने लग गया होगा। अब इनको नोमेड्स भी कहा जाता है। नोमेड्स का मतलब होता है खानाबदोश, और खानाबदोश का मतलब रहता है, अभी हमने बताया कि एक जगह पर नहीं रुकते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर विचरण करते रहते थे, और क्योंकि इनके खुद के अपने कोई घर नहीं रहते थे, इनका खुद का अपना कोई निवास स्थान नहीं होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर ये घूमते रहते थे। देखें, ओल्ड स्टोन एज यानी कि पूरा पाषाण युग, तो इसके अंदर पूरा पाषाण काल, कार्बन 5 लाख BC टू 12,000 BC, 5 लाख ये कार्बन पद्धति होती है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस जो समय है उसका विभाजन किया जाता है। 5 लाख कार्बन से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का इसका समय है, तो इसको पूरा पाषाण काल के रूप में माना जाता है। पूरा पाषाण काल इसे कहा जाता है। अब पूरा पाषाण काल का मतलब क्या है? ये वो अवस्था थी जिसके अंदर मनुष्य जो है वो अपनी शुरुआती अवस्था में था। मनुष्य का जो अस्तित्व है वह जानवर से बदल करके, यानी कि बंदरों के रूप से चेंज होकर, चिंपांजी से चेंज होकर के मनुष्य बनता जा रहा था, और मनुष्य बनते जाने के बाद में वह धीरे धीरे अपने ज्ञान को विकसित करने लगा। लेकिन शुरुआत में जो उसका खान पान था वो बिल्कुल ही सादा हुआ करता था। पेड़ों के फल फूल हो गए, कंदमूल हो गए, उनका सेवन करता था, कच्चे मांस का सेवन करता था, और रहने के नाम पर गुफाओं के अंदर निवास करता था। किसी प्रकार का शिकार करना नहीं जानता था। जो पर्वतों के, पहाड़ों के कच्चे पक्के पत्थर मिले, किसी भी तरीके के मिले, उनको ही हथियार के रूप में यूज लिया करता था। तो ये सारी जो विशेषताएं थी वो पूरा पाषाण काल के भीतर थी। उसके बाद में जो अगला पाषाण काल आता है, अगले भाग का डिवाइडेशन किया जाता है, वह है मिडिल स्टोन एज। इसको मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, मध्य पाषाण काल भी कहा जाता है, और ये इसका नाम है ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण का मतलब पाषाण काल जो था उससे भी पहले का समय। अब यहाँ कहा गया है कि पूरा पाषाण काल, इसके अंदर कार्बन 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 12,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। अब हम बात करते हैं तो इस एज की खास बात यही थी कि मनुष्य को ज़्यादा जानकारी किसी चीज़ की थी नहीं, खेती करना जानता नहीं था, जानवरों के कच्चे मांस का सेवन किया करता था, या जो कंद मूल फल मिल जाया करते थे जंगलों में उनका वह सेवन करता था। तो इस प्रकार का था, यानी कि मनुष्य की जो बुद्धि थी उस समय की वो कोई ज़्यादा विकसित नहीं थी। जो उसे खाने को अवेलेबल हो गया, जो उसे टेस्ट में अच्छा लग गया, वह उसी का सेवन करता था, और इसी प्रकार से उसने अपने जीवन को वो आगे बढ़ाया। आगे आता है मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। ये वो समय था कि जब मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार करा, आग का आविष्कार करा, और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उसने खेती करना सीखा, मछलियों का शिकार करना सीखा, तालाबों में मछलियां पकड़ पकड़ कर उसने अपने परिवार के लिए उन मछलियों का सेवन करना सीखा। और जो उसके पास पूरा पाषाण काल के अंदर हथियार थे वो सब अनगढ़े हुए थे, यानी कि उनको बनाया नहीं गया था, वो नेचर के द्वारा बने हुए थे। पहले से
अपरिष्कृत थे, ज़्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं थे और देखने में किसी भी एंगल से हथियार नहीं लगते थे। लेकिन उन हथियारों की तुलना में जो ये मध्य पाषाण काल आया, इसके अंदर हथियारों को बेहतर बनाया गया, नुकीला बनाया गया, ताकि जो बड़े जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, उनसे मनुष्य अपनी रक्षा कर सके, किसी भी प्रकार से कोई खतरा मनुष्य को ना रहे। उसके बाद में न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल इसे कहा जाता। अब नवपाषाण काल का मतलब होता है एक ऐसा समय जिसके अंदर मनुष्य ने सभ्यता का विकास करना शुरू कर दिया, उसका खान पान परिष्कृत हो गया, खान पान सुधर गया, और साथ में ही उसने शिकार की तकनीक को सीख लिया, रहने के लिए उसने घरों को बनाना शुरू कर दिया, सभ्यता का निर्माण करना शुरू कर दिया, संस्कृति से जुड़ गया, रहने का पहनने का तरीका मनुष्य का बदलने लग गया। तो वह समय न्यू स्टोन एज के रूप में जाना गया या उसे नवपाषाण काल कहा गया। तो यहाँ हमने देखा, एक बार दोबारा हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के भीतर मनुष्य का जीवन, तो लगभग 20 लाख साल पहले से मनुष्य का जो जीवन है वो इस धरती के ऊपर अस्तित्व में मौजूद है। मनुष्य जो है लगभग 20 लाख साल पहले से इस धरती के ऊपर मौजूद है और वह हमेशा आदिम जीवन जिया करता था। आदिम जीवन का मतलब हो गया एक ऐसा जीवन कि उसे जो मिल गया वह खा लिया, जैसा उसको रहने को जगह मिल गई वहीं पर ही रह लिया, अपने परिवार का बस उसका पेट भरने का लक्ष्य होता था या अपना खुद का पेट भरने का लक्ष्य होता था। उसके लिए चाहे उसे किसी जीव को मारना पड़े, चाहे उसके लिए उसे जैसा कोई भी फल फूल कंदमूल फल कुछ भी मिल गया उसे वह खा ले, तो वह इस तरीके की वह जिंदगी बिताया करता था। फिर है यूज ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स, बार्क ऑफ ट्रीज लीव्स। अब वह अपने पेट को भरने के लिए तो फल फूल वगैरह खाया करता था और साथ में पेड़ों की जो छाल होती थी या पत्तियां हुआ करती थी उनको वो कपड़ों के रूप में यूज लेता था। फिर मेनली दे आर फूड गैदरर्स। आदिम मानव का और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ वो अपना जीवन किस मकसद से जीता था, अपना पेट भरने के मकसद से, और वह इस कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी दूरी तक को वो तय कर लिया करता था, काफ़ी दूर दूर तक वे निकल जाया करते थे। आगे है कि नोमैड्स उनको कहा जाता था। नोमैड्स क्यों? खाना बदोश होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया करते थे। इसके अलावा और किस वजह से? वो अपने खाने को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। आगे कहते हैं और अब जो ये स्टोन एज है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले है ओल्ड स्टोन एज, इसे पेलओलिथिक एज भी कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसका समय काल है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। और इसके अंदर जो खास बात थी वह यह थी कि मनुष्य का जो जीवन था वो इस प्रकार का था कि उसे अपरिष्कृत रूप के हथियारों को वो जानवरों का शिकार करने के लिए काम में लेता था। किसी प्रकार का भी शिकार करने की तकनीक उसके अंदर नहीं थी, बस वह जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए पेड़ों को, लकड़ियों को या पत्थरों को हथियार के रूप में काम में लेता था। और जो कंदमूल फल मिले या कच्चे मांस मतलब जानवर को मांस के लिए मारने लगा, बस यही उसका एक तरीका हुआ करता था। और ऐसा ही जानकारी, हल्की फुल्की जानकारी उस आदमी के पास में थी। आगे है मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। इस काल के अंदर पूरा पाषाण काल की तुलना में थोड़े से मानव के जीवन में परिवर्तन आया और उसने मछली का शिकार करना सीखा, खेती करने का कार्य को सीखा। गर्मियों के जैसे जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, उसके बाद में जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ने लगा और धरती के ऊपर गेहूं धान आदि की पेड़ उगने लगे, तो उनकी खोज करके मनुष्य ने उनका सेवन करना शुरू करा। उनका टेस्ट उसे कच्चे मांस की तुलना में ज़्यादा बेहतर लगने लगा, उनका वह संग्रहण करने लगा और उनको संग्रहण करने के बाद में उनका वह नाच के रूप में सेवन करने लगा। तो ऐसे परिवर्तन इस मध्य पाषाण काल के भीतर आए। और सबसे लास्ट में जो है नवपाषाण काल, इस नवपाषाण काल के भीतर या इसे लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, इस काल के भीतर या इस नवपाषाण काल के भीतर ये काम रहा या मनुष्य ने ये काम किया कि उसने इन दोनों ही कालों की तुलना में
अपने आप की बुद्धि को धीरे धीरे और अधिक विकसित करना सीखा। जहाँ पहले वह निवास करने के लिए गुफाओं में रहा करता था, अब वह अपने लिए खुद के मकान बनाने लग गया, ईंट के और पत्थरों के, यानी कि जो नेचर के द्वारा प्राप्त साधन हुआ करते थे उनके जरिए वो अधिक से अधिक बेहतर मकानों का निर्माण करने लग गया। गुफाओं को छोड़ करके घरों में रहने लग गया। कपड़ों के धीरे धीरे खेती का जब आविष्कार करा तो कपास की खेती करने लगा, धीरे धीरे कपड़े बनाने लगा, सूत का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे कपड़े बना करके पहनने लगा। उसके कल्चर में, संस्कृति में, सभ्यता में फर्क आने लगा। ये सबसे बड़ी बात हुई। और उसके अलावा जो शिकार करने का पैटर्न था वो भी उसने बढ़िया बनाया। तो इस तरीके से करके हम देखें तो ये इस नवपाषाण काल के भीतर ये सभी परिवर्तन मुख्य रूप से आए। तो ये मनुष्य का जो जीवन था वो उस पाषाण युग के दौरान रहा था। तो हमने देखा यहाँ पर कि मनुष्य का जो प्रारंभिक मनुष्य का जो जीवन है, यानी कि मनुष्य का जो अस्तित्व था लगभग 20 लाख साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर हो गया था। उसके बाद में उसने ऐसा जीवन जिया कि जिसके अंदर फल फूलों का सेवन करना या भोजन को संग्रहण करने का मेन काम करना, बस यही काम थे। और उसके बाद में फिर जो स्टोन एज था, इसको भी समय के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा हमने। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, जिसका समय काल रहा कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। फिर मध्यपाषाण काल रहा और फिर नवपाषाण काल रहा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है अग्नि का आविष्कार। आग का आविष्कार मनुष्य के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी, लेकिन ये एक प्रकार का संयोग भी था, क्योंकि आग का आविष्कार करने में मानव का कोई मुख्य रोल नहीं था। मानव ने कि अपने द्वारा आग का आविष्कार नहीं किया। ये एक प्राकृतिक घटना थी, एक संयोगवश घटी हुई घटना थी। यानी कि कभी किसी भूगर्भीय हलचल की वजह से 2 पत्थर आपस में टकराए होंगे, या ये कह सकते हैं कि कभी आकाशीय जो बिजली है वो किसी पहाड़ के ऊपर या किसी ऐसी धातु के ऊपर गिरी तो उससे आग की चिंगारियां उठी, तो जिसे देख करके मनुष्य ने आग का आविष्कार धीरे धीरे करा होगा या आग जलाना उसने सीखा होगा। तो फिर मनुष्य ने अपनी बुद्धि की क्षमता को विकसित करते हुए 2 पत्थरों को आपस में टकराया। जब उससे चिंगारियां उठने लगी तो उसे समझ में आया कि आग नामक जैसी कोई चीज़ होती है, तो उसने आग का आविष्कार करा। आग का आविष्कार करने के बाद मनुष्य के जीवन में एक बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि उसने जो कच्चा मांस वह खाया करता था उसको अब वह पका करके खाने लग गया। और उसके बाद उसके जीवन के अंदर जो उसके भोजन था या वह आग थी उसको कई अलग अलग तरीकों से वो काम में लेने लग गया। अब अलग अलग तरीकों से कैसे, जैसे मान लीजिए कि वो गुफा में रहा करता था तो गुफा के गेट के ऊपर वह आग जला करके बैठ जाया करता था, तो उससे जो जंगली जानवर है, खूंखार जानवर है, उनसे भी उसकी रक्षा होती थी। और साथ में ही उस आग का वो प्रयोग अपने लोगों की सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन को पकाने जैसे भी कार्यों में किया करता था। तो इस प्रकार से अग्नि का आविष्कार हुआ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैप्टर का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।